गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अविशर इंग्लिश कॉफी चैनल से लेकर आया हूं आज आपके लिए 10 बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर। क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बेसिक लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी हो। और अच्छी कब होती है? जब हम बातें करते हैं। बातें करना तो आपको आता है, लेकिन बातों में क्वेश्चन करना भी आपको आना चाहिए। तो मैं आज 10 बेसिक आपको क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जिसको आपको सीखने के बाद बहुत बेनिफिट होने वाला है। लगातार बने रहिए अगले 7 से 8 मिनट तक। शुरू के 5 बहुत बेसिक है। अगर आप बहुत 2 3 4 महीने से सीख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा आगे बढ़ करके 2 या 3 मिनट आगे बढ़ करके 5th पॉइंट से देखें। लेकिन आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे तैयारी करो तो पहले 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल के लिए अगले 5। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है की प्रैक्टिस करनी है। हैव यू डन दिस बिफोर? इसका मतलब मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ ना, मैं लिखूंगा, आप खुद नोट डाउन कर सकते हो। मैं बोलूंगा लिखिए मत, आप प्रैक्टिस ऐसे ही करो। हैव यू डन दिस बिफोर? बिफोर माने पहले। क्या आप पहले ये कर चुके हैं? हैव यू डन दिस बिफोर? सुनिए, सुन करके समझिए। हैव यू डन दिस बिफोर? तो आंसर या तो नो में आएगा या यस में आएगा। नो में आएगा तो नो, इट इज नो, इट इज द फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं ये पहली बार कर रहा हूं। नो, इट इज द फर्स्ट टाइम। राइट, अगर यस मैं बोल रहा हूं आपको, यस आई हैव डन मेनी टाइम्स, मैं ये बहुत बार कर चुका हूं। फिर से समझिए, हैव यू डन दिस बिफोर? क्या आप ये पहले कर चुके हैं? नो, इट इज द फर्स्ट टाइम या इट इज माई फर्स्ट टाइम। ओके, यस आई हैव डन मेनी टाइम्स। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। आई होप समझ में आ रहा होगा। जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जरूर लगने वाला है तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इंग्लिश कॉफी अफीसर का मिशन है घर बैठे हुए उन लोगों को इंग्लिश सिखाना जो पैसे की कमी के कारण बैचेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं। जो बहनें हैं उनको बाहर जाना दिक्कत भरा होता है या जॉब से टाइम नहीं मिलता है, तो बगैर पैसे खर्च किए हुए अफीसर आपको इंग्लिश कॉफी चैनल से सिखाने आने वाले हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आप कहां से आ रहे हो? वेयर, वेयर मीन्स कहां। वेयर आर यू, तुम कहां से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? कहां से आ रहे हो? फ्रॉम मीन्स कहां से, जगह के लिए फ्रॉम लगाते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तो आंसर है आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज। कहां से? आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज। जब कहीं से हम आते हैं, वहां से दूर होते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम कॉलेज। मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कलकत्ता से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता। मैं वॉशरूम से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम वॉशरूम। मैं ऑफिस से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम ऑफिस। आज के बाद ये सेंटेंस बहुत इजी रहेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। थर्ड इज वाई आर यू लाफिंग? तुम क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू लाफिंग? तुम क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग? आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको सिर्फ ये चेंज करना है एक्शन वर्ड। आप क्यों रो रहे हो? वाई आर यू वीपिंग? आप क्यों घबरा रहे हो? वाई आर यू हेजिटेटिंग? आप क्यों सोच रहे हो? वाई आर यू थिंकिंग? ऑलराइट, तो आंसर कैसे दे सकते हैं? जैसे क्वेश्चन है वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो? बिकॉज, क्योंकि। वाई का आंसर किससे शुरू होता है? बिकॉज। बिकॉज आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। या ऐसे ही जस्ट लाइक दैट, यहां मैं लिख देता हूं, क्यों इतने खुश हो? वाई आर यू सो हैप्पी? जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। राइट। फोर्थ इज हुज बैग इज दिस? किसका बैग है ये? तो यहां आप इसे चेंज कर सकते हो, हुज बॉटल इज दिस, हुज फोन इज दिस, हुज पेंसिल इज दिस, हुज कैप इज दिस, हुज चेयर इज दिस। ऑलराइट, दिस इज रवीज बैग। ये रवि का एपिस्ट्रोफी है, रवि का बैग है। दिस इज रवीज बैग, दिस इज आशीष बैग, दिस इज सुनीताज बैग, दिस इज सुनीताज बॉटल। ऑलराइट, तो बैग की जगह जो भी चीज आपको पूछनी है किसका है, हुज माने किसका, इज दिस है, तो आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ इज व्हेन विल यू कम बैक? व्हेन मींस कब, विल फ्यूचर के लिए, यू कम बैक कब आओगे आप वापस। व्हेन विल यू कम बैक, वापस कब आओगे आप। व्हेन विल यू कम बैक? आई विल कम बैक टुमारो, मैं कल आऊंगा। आई विल कम बैक टुमारो, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आई विल कम बैक आफ्टर 2 days, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। आई विल कम बैक आफ्टर 3 days, मैं 2 महीने बाद आऊंगा। आई विल कम बैक आफ्टर 3 days, आफ्टर लगा के आप यूज कर सकते हैं। अब यहां से थोड़ा एडवांस लेवल का शुरू होता है। 6th क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट इज ट्रू? क्या आप मानते हो? डू यू थिंक इट इज ट्रू? क्या आपको लगता है कि ये सही है?
क्या आप मानते हो कि ये सही है? डू यू थिंक इट इज ट्रू? कोई घटना हो जाए और आप पूछ रहे हो डू यू थिंक इट इज ट्रू? यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये बिल्कुल सही है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। कैसे बोलेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। और मना करना है तो कैसे बोलेंगे? नो, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। राइट? सेवेंथ इज वेयर डिड यू स्टे। तो डिड सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट के लिए, पीछे की जब बात करते हैं तो डिड लगाते हैं। वेयर माने कहां, वेयर डिड यू स्टे, कहां ठहरे थे। स्टे मीन्स ठहरे, कहां ठहरे थे। अब यहां मैं कुछ और पूछ रहा हूं, कहां सोए थे? वेयर डिड यू स्लीप। कहां भागे थे? वेयर डिड यू रन। कहां गए थे? वेयर डिड यू गो। कहां गए थे, कहां भागे थे, कहां सोए थे। आपको एक्शन वर्ड चेंज करना है, काम चेंज करना है, सेम सेंटेंस सेम रहेगा कहीं भी। तो वेयर डिड यू स्टे, कहां रुके थे? आई स्टेड इन अ होटल, रुका था, ठहरा था। आई स्टेड इन अ होटल। वेयर मीन्स जगह बतानी है तो आपने जगह बता दी, आई स्टेड इन अ होटल। अगर मना कर रहे हैं, आई डिड नॉट स्टे एनीवेयर, मैं कहीं नहीं रुका था, आई डिड नॉट स्टे एनीवेयर। लेट्स कम टू द एट। डू यू लाइक योर जॉब, क्या आपको अपनी जॉब पसंद है? डू यू लाइक योर जॉब, क्या आपको अपनी पसंद है, जॉब पसंद है? क्या आपको अपनी बाइक पसंद है? डू यू लाइक योर बाइक। क्या आपको अपना अपनी कुकिंग पसंद है? डू यू लाइक योर कुकिंग, तो आप यूज कर सकते हैं। यस आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत पसंद है। यस आई रियली लाइक इट, कैसे बोलेंगे? यस आई रियली लाइक इट। और मना करेंगे तो नो आई डोंट लाइक इट, नो आई डोंट लाइक इट। राइट? नाइन्थ इज व्हाट टाइम इज इट, जब आपको टाइम पूछना हो व्हाट टाइम इज इट, क्या कितने बज रहे हैं, कितना टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। इट्स 7:30 नाउ, अभी 7:30 बजे। इट्स 12:15 नाउ, इट्स 6:20 नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज इट 5 स्टार होटल, क्या ये 5 स्टार होटल है? इज इट 5 स्टार होटल, क्या ये 5 स्टार होटल है? यस इट इज, हाँ ये है। अगर नहीं है, नो इट्स नॉट। ऑलराइट, so these are 10 बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आंसर। आप इनको नोट करिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करिए। अपने फ्रेंड को लेकर के बैठिए, उससे बोलिए क्वेश्चन पूछ, मैं आंसर देने वाला हूं। बिकॉज यू मोस्टली स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लिसन द क्वेश्चंस सो दैट दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई। तो आपको सुनने की आदत होगी, तभी तो आप आंसर रिप्लाई करेंगे। ऑलराइट, आई होप मैं आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझा पाया हूँ। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी व्यूअर्स है प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, फिर से आऊंगा और भी कई सारे वीडियोस लेकर। अगर आप अपने आप को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं इंग्लिश बोलने में, तो प्लीज स्क्रॉल करिए, वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अपने को दम लगाकर सिखाइए। बाय बाय, टेक केयर।